हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। स्टॉक मार्केट की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी एक तरह से काफ़ी तेज़ी में है। 11,662। एक हफ्ते पहले काफ़ी गिरावट में था और लगभग 11,600 और 11,700 का बताने की कोशिश थी कि अक्टूबर 15 तक ये जाना चाहिए। अक्टूबर 15 के बाद अच्छा खासा तेज़ी होनी चाहिए और उससे पहले ही लगभग 11,662 तक आ गया है। सेंसेक्स 39,574 और 22,853। बैंक निफ्टी। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे यहाँ पे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से कारोबार कर सकता है। स्पेशली दो तीन पॉइंट्स की बात करेंगे। अमेरिका में जो इलेक्शन हो रहे हैं, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो वो एक मौका की तरह होना चाहिए। दूसरा पॉइंट रहेगा, आरबीआई की मीटिंग है 9 अक्टूबर को, तो देखना पड़ेगा किस तरह की पॉलिसी रहती है। तो उसमें तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टॉक्स में हलचल रह सकती है और आने वाले दिनों में फिर हेयरिंग भी है। और तीसरा पॉइंट यह है कि टीसीएस का रिजल्ट निकलेगा, तो कोई भी कमी पेशी होती है, कोई भी गिरावट होती है, तो उसको भी एक तरह से मौका की तरह देखना चाहिए। अगर टेक्निकली देखेंगे 2735 और 2740 के आसपास इसका हर्डल है। कोई भी अगर तेजी होती है या गिरावट होती है, पर देखना पड़ेगा रिजल्ट किस तरह का आता है और बायबैक की घोषणा होगी तो फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। रिजल्ट आ जाए तो वो बेटर देना है, उसके बाद देखना चाहिए टीसीएस में किस तरह का कारोबार हो रहा है। फिलहाल जिनके पास है टीसीएस, वो अपना स्टॉप लॉस लगभग 2650 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 2600 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है स्टॉक, तो उसको अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं, ट्रेड करते हैं। अब रही निफ्टी की बात दोस्तों, तो निफ्टी में लगभग 11,600-700 के आसपास 12,000 की बात हो रही है। अगर अमेरिकन इलेक्शन के कारण गिरावट होती है मार्केट में, नेस्डेक्स में या डाउ जोन्स में, तो एक मौका की तरह देखिए और बड़े शेयर्स में आप और बड़े शेयरों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि पिछले कुछ समय से सारे जब गिर रहा था मार्केट, तो बताने की कोशिश थी कि बड़े शेयरों में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल अब ये बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे मिड कैप और स्मॉल कैप बढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दिग्गज शेयर एचडीएफसी लिमिटेड का बताया, तो पीछे से आप देखेंगे कि जैसे महिंद्रा फाइनेंस का हो गया और दूसरे जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनके वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं जो अभी बढ़े नहीं हैं, तो उनके भी नज़र रखनी चाहिए। अगर 10 से 15-20% अगर नेक्स्ट हफ्ते तक या दिवाली तक मिल जाता तो बहुत बेटर है। बट ये है कि गिरता है मार्केट, तब उनमें नज़र रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे। आने वाले दिनों में ये आप लोगों को दिखेगा। एक तो आरबीआई की मीटिंग है 9 अक्टूबर को, और दूसरा पॉइंट ये है कि टीसीएस का रिजल्ट निकल रहा है Q2 का, तो उसमें से एक दिशा दिखती है कि किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं आईटी सेक्टर में। ज़्यादातर कंपनी को रिजल्ट अच्छे आने चाहिए, फाइनेंशियल स्टॉक्स के भी अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। तो नज़र रखिए मार्केट में। आने वाले दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव, काफ़ी हलचल हो सकती है, काफ़ी अप डाउन हो सकता है। स्पेशली अमेरिका में किस तरह का ट्रेंड रहता है उसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। और वहाँ पे एक तरह से राहत पैकेज भी आता हुआ दिख रहा है और डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से ठीक भी हो गए हैं कोविड के कुछ, और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक पॉजिटिव आया था कोविड के बारे में, तो वो एक तरह से ठीक भी होंगे, इसलिए मार्केट ऊपर की तरफ है। बट एक राहत पैकेज भी आ सकता है। इंडिया में भी राहत पैकेज आएगा, बट पहले अमेरिका में आएगा, उसके बाद इंडिया में आएगा। तो काफ़ी उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में होने वाला है दोस्तों। अक्टूबर में अगर तेजी ऊपर की तरफ रहे तो दिवाली अच्छी खासी बनेगी और फिर नवंबर का महीना देखना पड़ेगा किस तरह का। बट ये है कि बड़े शेयरों में अगर रहेंगे तो वो बेटर देना है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और कुछ अपडेट था आप लोगों को। इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।